हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ मनीषा चौधरी और आज मैंने क्रिएट किया है करवा चौथ लुक। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया है और आप लोग अच्छे से देखोगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो यू न्यू ब्राइड एंड बाकी लोग भी कर सकते हैं। और ऐसे न्यू ब्राइड तो लहंगा फर्स्ट जो करवा चौथ होते हैं वो लहंगा में पहन के करते हैं, बट बहुत कोई साड़ी भी पहन सकते हैं। और आज मैंने पहनी है जुम्मी साड़ी। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है और मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि जुम्मी साड़ी में कैसे मेकअप करूँ करवा चौथ की। एंड मैंने बहुत ही लेट अपलोड किया है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। उसके लिए मुझे टाइम भी नहीं मिल रही थी, तो मुझे आज फाइनली टाइम मिला और ये वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग बहुत प्यार दीजिएगा। और कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो या कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, बहुत कमेंट में भी रिप्लाई दे देती हूँ, लेकिन बहुत कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं कभी कभी नहीं देखती हूँ, तो मैं नहीं दे पाती हूँ रिप्लाई। तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज में आप लोग मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और जूड़ा भी बना सकते हो। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मुझे रील्स भी बनानी है, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने जूड़ा नहीं बनाई। तो आप लोग क्रिम्पिंग करके आप लोग जूड़ा कर सकते हो या आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा और मुझे टैग करिएगा। आप लोग अगर ये लुक अगर क्रिएट कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे टैग करिएगा, मैं मेंशन बैक करूँगी उन लोग को। और कुछ भी डाउट हो तो मैं आप लोग को क्लियर करूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलनी थी आप लोग को, अगर जो लहंगा पहन रहे हैं या रेड हो या मैरून हो तो आप लोग ये मेकअप भी कर सकते हो, वो सूट कर जाएगी, मतलब बहुत अच्छी लगेगी। और अगर मैंने तो यहाँ पे सिल्वर लगाई है, तो आप गोल्डन भी यहाँ लगा सकते हो। बाकी सेम प्रोसेस मेकअप की रहेगी, लेकिन आप गोल्डन है तो गोल्डन आई शेडो लगा लेना, या तो सिल्वर है तो सिल्वर, लेकिन ये मैच कर जाएगी 100%। आप करके देखिएगा, अगर सूट नहीं किए तो मुझे कमेंट करिएगा, लेकिन आप लोग रेड मैरून जो भी लहंगा पहन रहे हो ये आपको सूट करेगी। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग लहंगा में भी करेंगे, बहुत लोग साड़ी में भी करेंगे। ये मेकअप दोनों लहंगा और रेड साड़ी में मैच कर जाएगी। ये बनने से पहले जो मेरे चैनल में न्यू आया है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो जो आएगी वो आप लोग तक ज़रूर नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। और स्टार्ट करते हैं करवा चौथ मेकअप। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ नेचुरल की मॉइस्चराइज़र। मेरी सारी वीडियो में मैं ये दिखाती हूँ, ये मेरी फेवरेट मॉइस्चराइज़र है एंड बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र है। स्किन को बहुत ही स्मूथ कर देती है एंड बहुत ही हाइड्रेट कर देती है स्किन को, जिससे जो मेकअप आती है ना बहुत ही फ्लॉलेस आती है एंड ये स्किन में भी कुछ नहीं होती है, ऑल टाइप स्किन लगा सकते हैं। फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ शुगर की प्राइमर मॉइस्चराइज़र, ये दोनों एक साथ काम करती है। ये जेल मॉइस्चराइज़र है, तो मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यही मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। और आप लोग को अगर मॉइस्चराइज़र लेनी हो ना तो आप लोग पॉन्ड्स की, निविया की आप लोग ये ले सकते हो। और मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी जो अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स मैं लूँगी, तो वो सब में मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोग भी ले सको और कर सको। मैंने तो ये तो ऑफ़लाइन मैंने परचेज़ की थी, इसलिए मैं लिंक नहीं दे पाती हूँ। अब मैं प्रोडक्ट जब लूँगी तो वो ऑनलाइन लूँगी, आप लोग को मैं लिंक दे दूँगी। और फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मैक का फाउंडेशन। ये मेरे शेड का ही है, बट इसे ब्लेंड करने के बाद बहुत वाइट दिख रही है क्योंकि लाइटिंग की वजह से। एंड आप लोग चाहो तो फिटमी की या सुपर स्टे की या ममा अर्थ की, जो भी आप लोग के बजट में हो, जो भी आप लोग के पास फाउंडेशन हो, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास यही थी और एक एचडी फाउंडेशन है पैक की, तो वो तो मैं यूज़ करते रहती हूँ। तो आज मेरी ये पूरा स्किन में मैच हो जाती है ये सेट होने के बाद, इसलिए मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैं इसे ब्रश से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। जो बिगिनर है उसे ब्रश से अगर ब्लेंड करने नहीं आ रही है तो आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डिप करके और उसके पानी में उसके सारे पानी निकाल के
आप उसे थोड़े स्वेट करके आप लोग वो ब्लेंड करिएगा अच्छी तरह से। मुझे ब्रश से ही कंफर्टेबल होती है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे ब्रश से करना अच्छा लगती है, तो मैं ब्रश से ही मैं ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैं देख ली मेरी स्किन में डायरेक्टली मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद मेरी स्किन टोन में आ गई। फिर जाके आप अपनी शेड से मतलब आप अपनी स्किन टोन से 2-3 कलर आप लोग वाइट शेड लीजिएगा, कंसीलर जो हाईलाइट पॉइंट में लगती है। और ये सब हाईलाइट एरिया है, मैं इसलिए ये हाईलाइट पॉइंट में लगा लेती हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे। और मतलब अगर वाइट शेड ज़्यादा नहीं लेनी है, बस थोड़ी थोड़ी लेनी है। और ये पैक कॉस्मेटिक का कंसीलर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कवरेज करती है, इसलिए मैं बहुत ही कम लेती हूँ। तो और आप लोग को कंसीलर वाइट शेड में चाहिए तो आप लोग स्विस ब्यूटी का लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी है। मैं बहुत जल्दी वो उस पर एक वीडियो बनाऊँगी और वो लेने वाली हूँ, अभी तक ली नहीं हूँ बट लूँगी आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग को प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रही है अच्छी से, मुझे पता है। तो मेरे पास अभी है नहीं, तो मेरे पास जो है मैं वही उसी में बना रही हूँ। बट मैं ये भी बोलती हूँ कि आप लोग ये प्रोडक्ट लीजिए, वो प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि सब लोग पता है मुझे, सब लोग नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये सब की रेट हाई रहती है। तो जो जो ले सकते हैं आप लोग ये लीजिएगा। बाकी स्विस ब्यूटी का भी बहुत अच्छी है, तो आप लोग वो ले सकते हो। अगर आप लोग को कौन से नंबर सेट चाहिए, कौन से आप लोग को अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, आपके स्किन टोन को मैं देख के मैं आपको बोल दूँगी कि आप लोग ये शेड लीजिएगा। और फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ मैक का लूज़ पाउडर, ये है वाइट शेड में, मुझे वाइट शेड ही पसंद है। इसमें 2 शेड आते हैं, एक येलो टाइप में आती है और एक वाइट शेड में आती है, बट मुझे वाइट शेड पसंद है तो मैं वाइट शेड ही लेती हूँ। तो पाउडर की बात है तो पाउडर में मैं बार बार बोल चुकी हूँ, फिटमी के भी ले सकते हो आप लोग, शुगर के भी ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड हैं, आप लोग सारे ले सकते हो। बट जो बजट में है आप लोग का, आप लोग वो मतलब फिटमी का बहुत अच्छा है वो, आप लोग वो अगर आप लोग को अच्छी मेकअप चाहिए ना, मतलब फेस में जो ज़्यादा हैवी ना दिखे, जो ज़्यादा वाइट ना दिखे, जो ओवर ना दिखे, तो आप लोग 300-400 तक तो आप लोग को एक प्रोडक्ट में जाना होगा, तभी आप लोग का जो फेस में जो मेकअप आएंगे ना वो ग्लोइंग करेंगी और अच्छी दिखेगी। फिर यहाँ मैं लगा रही हूँ पैक का कंटूर। आप लोग ना शुगर का कंटूर लेना, मुझे बहुत अच्छी लगती है शुगर का कंटूर भी, तो बट मेरे पास कंटूर ऑलरेडी है तो मैं नहीं ली। बट अगर मैं वीडियो बनाती रही तो मैं कोशिश करूँगी सारा प्रोडक्ट लेने की, ताकि मैं आप लोग को लिंक भी दे सकूँ। तो ये मैं कंटूर कर रही हूँ कंटूर एरिया में। देन आप लोग देख सकते हो मैं कैसे सेव करके लगा रही हूँ। देन फोरहेड में भी लगानी है, क्योंकि हम लोग जब फाउंडेशन लगाते हैं ना तो वो फोरहेड में वाइट एरिया दिख जाती है, तो उसे हम लोग थोड़ी ब्राउन से ब्लेंड कर देती है, जो नेचुरल स्किन में आ जाएगी, ताकि वो मतलब फाउंडेशन ना दिखे। सो यहाँ पे मैं नोज़ में लगा रही थी तो मुझे ब्रश बड़ी लग रही थी, तो मैं एक थोड़ी सी कंटूरिंग ब्रश ही है तो मैं इसे लेके सेव कर ले रही हूँ। तो आप लोग चाहो तो अपने पास जो है आप लोग वो कर लीजिएगा। फिर मैं ना कंटूर ब्रश को ही मैं ब्लश लगाऊंगी, क्योंकि मुझे वो ब्रश मिल नहीं रही थी। एक्चुअली मैं घूम के आई हूँ ना, इतना सारा ट्रैवल करके आई हूँ, तो मेरे सामान जो है इधर उधर थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रही थी कि मैं कहाँ रखी हूँ कहाँ नहीं। और मुझे वीडियो भी बनानी थी करवा चौथ का, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ चुके थे इंस्टाग्राम में, बट मैं करूँ क्या, मेरी तबीयत भी ख़राब थी और टाइम भी नहीं मिल रही थी। तो फाइनली मैंने टाइम निकाला कि नहीं मुझे वीडियो डालनी है, तो फिर जाके मैं इसलिए उसी ब्रश को रफ़ करके टिश्यू में रफ़ कर लीजिए, या आप कॉटन कपड़ा में कोई रफ़ करके आप लोग एक ब्रश को भी आप लोग कंटूर और वो ब्लशर यूज़ कर सकते हो। जो फ्लफ़ी रहती है ना वो ज़्यादा अच्छी रहती है, तो ये मेरी कंटूर ब्रश ना बहुत फ्लफ़ी है, तो इससे ना ब्लश बहुत अच्छी सी लग जाती है, तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ हो गई मेरी ब्लश, और फिर मैं यहाँ ले रही हूँ मैरून शेड। तो यहाँ मैं आप लोग देख सकते हैं, मैं राउंड करके, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग राउंड करके लगाइएगा, राउंड करके लगाइएगा। बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, कोई बात नहीं, करते करते ही सीखते हैं ना, तो आप लोग करते करते ही सीखोगे। आप लोग ट्राई तो करो, तो आप लोग राउंड करके ही लगाइएगा मैरून शेड, अब जिस तरह से मैं लगाई हूँ। और फिर जाके मैं ले रही हूँ रेड, और उसी के क्रीज़ के ऊपर ही आप लोग को लगानी है, क्रीज़ के ऊपर ही रेड लेनी है, और रेड को उसी डायरेक्शन में मतलब राउंड टाइप में लगानी है, और राउंड एंड राउंड रेड आप लोग मिक्स कर लोगे। तो ये ना एक्चुअली थोड़ी रोज़ कलर में थी, ठीक है, पूरा रेड नहीं थी, तो मैंने जब इसे पूरा ब्लेंड किया ना तो ये थोड़ी पिंक शेड में आ गई।
तो कोई बात नहीं, चल जाएगी, बट अच्छी लगती है, मतलब जो भी हो। अगर आपके पास प्योर रेड है तो आप लोग रेड ले लेना और मैरून ले लेना। और फिर एक फ्लफ़ी ब्रश लीजिएगा और उसे ना अच्छी तरह से जो क्रीज़ लाइन के ऊपर जो लाइन आ रही है ना, उसे आप राउंड एंड थोड़ी गोल घुमा के आप लोग ऐसे ब्लेंड करिएगा, जिससे मैं दिखा रही हूँ। फिर मैं दिखा रही हूँ, ब्रश की डाउट रहती है ना, तो देखो कहाँ करनी है। ये जो राउंड बनी हुई है, उस राउंड में ब्रश को ऊपर रखनी है और गोल 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 घुमानी है, ठीक है। तो राउंड ब्लेंड करनी है। मुझे पर बहुत कोई बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे ब्लेंड कर रहे हो, कैसे ब्लेंड कर रहे हो। तो आप लोग जितना मैसेज करते हो ना, मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई दूँ, बट किसी किसी को मैं नहीं दे पाती हूँ, सॉरी, बट मैं दूँगी जब भी हो आप लोग। बट मुझे कमेंट में मैसेज करते हो ना, तो मुझे मैसेज भी डायरेक्ट मैसेज भी कर लिया करो इंस्टाग्राम में, ताकि मैं देखूँ तो मैं रिप्लाई कर पाऊँ। तो बहुत किसी को मैंने दिया है रिप्लाई, जिसको डाउट थी, और बहुत किसी को नहीं दे पाई, तो सॉरी। मैं अगर आप लोग मैसेज करोगे तो मैं दे दूँगी आप लोग को। फिर यहाँ पे डार्क ब्राउन लेके फिर से मैं उसे अच्छे से क्रीज़ लाइन में मैं ब्लेंड कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ शिमर वाइट कलर की, और ये हाईलाइट है, ठीक है। वो रेवोल्यूशन की जो मैं आप लोगों को बताई थी ना, वो तो पता ही मेरा फेवरेट है, जो जिसे मैं हाईलाइट यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये इसमें मैं बोली ना, आप लोग ये ले लोगे ना, तो आप लोग को ना शिमर आई शेडो ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बिगिनर है ना, आप लोग ये ले सकते हो। ये इसकी लिंक मैं शायद दे पाऊँगी, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। और फिर जाके सिमर लगाने के बाद डार्क ब्राउन लगा के जो अगर सिमर बाहर निकल गई है, तो मैं उसे जस्ट उसी डायरेक्शन में मिला ले रही हूँ थोड़ी थोड़ी, जो वो बाहर जो दिख रही है, जो लाइन अच्छी सी मतलब कवर हो जाए। सो इस वजह से मैं थोड़ी डार्क ब्राउन लेके अच्छे से कवर कर ले रही हूँ, ताकि अच्छी दिखे। तो फिर जाके आप देख सकते हो, मैं राउंड क्रीज़ लाइन में ही लगानी है, उससे आउट मत करिएगा। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैरून शेड, और मैं इसे लोअर आईलेस में लगाऊंगी ब्राउन शेड। और जैसे विंग लाइनर लगाते हैं ना, उसी तरह से विंग मतलब आउटर के तरफ जानी है एंड अपर से मिला लेनी है, ताकि वो एक शेप भी बन जाए, मतलब लाइट शेप बननी चाहिए, इतना डार्क नहीं। देख सकते हो विंग की तरह मैं वो आई शेडो को मैं मिला ले रही हूँ अच्छी तरह से। बोल बोल के मैं थक जाती हूँ तो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं अपर में भी मिला ले रही हूँ अच्छी तरह से। फिर यहाँ मैं ले रही हूँ मेबेलिन की आईलाइनर। ये मैंने न्यू परचेज़ की है, क्योंकि वो लाइनर मेरी ख़त्म हो गई थी, और मैं धीरे धीरे अफोर्डेबल प्राइस में मैं ले रही हूँ, ताकि आप लोग को मैं वीडियो बना सकूँ उसमें और आप लोग परचेज़ कर सको। सो मैं धीरे धीरे अभी ले रही हूँ, एक साथ तो मैं नहीं ले सकती, तो मैं धीरे धीरे करके सारा प्रोडक्ट लेके एक साथ में वीडियो बनाऊँगी, बहुत जल्दी आएगी। अभी तो पूजा ही आ रही है, फेस्टिवल ही आ रही है, तो अभी शायद कम टाइम मिलेगी, बट मैं बनाऊँगी ज़रूर। तो आप लोग को जो शेप में लाइनर पसंद है, आप लोग उस शेप में लगा लीजिएगा। और आगे का जो प्रोसेस है, मतलब जो लाइनर के आगे में मैं शेप देती हूँ, तो उसे हल्की सी ड्रॉ करनी है, मतलब हल्की सी थोड़ी निकाल लेनी है एंड और इनर कॉर्नर में लेके जानी है, और वो आपकी शेप अच्छी तरह से बन जाएगी। फिर जाके मैं दोनों आइज़ में लगा ले रही हूँ। मुझे लाइनर में थोड़ी टाइम लग जाती है कैमरा में देख के, तो मेरे आगे भी कैमरा थी हाँ हैंड मतलब सॉरी कैमरा नहीं थी, मिरर थी, तो वो मेरी आगे भी मिरर थी, हाथ में भी मिरर थी, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी मैं कहाँ देखूँ। सो मैं लगा ली ऑफलाइन, मतलब ऑफ कैमरा में, मतलब मैं लगा ली। पता नहीं मैं क्या बोल देती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है। इसलिए ना मैं सोचती हूँ कि मैं जब मैं मेकअप करूँ तो मैं बोल बोल के करूँ, बट क्या करूँ, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। सो इस वजह से मैं बस कोशिश करूँगी कि मेकअप कर करके मैं बोलूँ, ताकि आप लोग भी मुझे फिर से रिकॉर्ड भी ना करने पड़े वॉइस, और अच्छी तरह से हो भी जाए। डबल मेहनत लग जाती है ऐसे। सो मैंने वाइट काजल लगा ली, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्करा, और यहाँ मैं मस्करा लगा ले रही हूँ दोनों आइज़ में। मैंने न्यू परचेज़ की है क्लॉशल का ये मेबेलिन सॉरी मस्करा और क्योंकि मैं वो भी मस्करा है, बट वो किसी को नहीं मिल रही थी, एंड वो समथिंग 800 की थी क्या। और ये ना आप लोग ऑनलाइन परचेज़ करना, मुझे तो ये वीडियो बनानी थी ना, तो मैंने ऑफ़लाइन परचेज़ की, तो मुझे दोनों मिला के ना 700 कुछ पड़ गई, मतलब लाइनर और मस्करा। तो आप लोग ऑफ़लाइन परचेज़ करना अमेज़ॉन में, वो बहुत ही मतलब अच्छी रेट में आ रही थी, मैं देखी थी, बट मुझे तो वीडियो बनानी थी ना, तो मैंने ऑफ़लाइन परचेज़ की। फिर यहाँ मैं लगा रही हूँ 3D की
क्या बोलते हैं इसे, आईलेस। कभी कभी ना मैं बोलते बोलते ना भूल जाती हूँ, ठीक है, तो उसे इग्नोर करना। इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, अभी तो वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। अब बनाते बनाते मुझे एक्सपीरियंस हो गई बोलने की, तो देख लेना, देख लीजिए, सॉरी। कभी कभी लैंग्वेज अप एंड डाउन हो जाती है। सो यहाँ मेरे ना कान में बाल जा रही थी उड़ उड़ के, तो मुझे गुदगुदी लगी। तो आप लोग को आईलेस कैसे लगानी है, पहले आप लोग मिडिल में लगा लीजिएगा, फिर जाके आप लोग देखिएगा आगे में आप लोग की जो लेसेस होती है ना वो कहाँ तक है। फिर इनर में, इनर कॉर्नर जो जिसे बोलते हैं, इनर कॉर्नर में पहले मिडिल में चिपकाइएगा। देखिए मैं इनर में पहले मैं मतलब मिडिल में चिपका ले रही हूँ, फिर जाके इनर कॉर्नर में चिपका के फिर बैक में कर ले रही हूँ। बैक में ज़्यादा बाहर नहीं निकालनी है, बट ये ना बहुत लंबी थी और मैंने इसे कट भी नहीं की, तो बट कोई बात नहीं, चल जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी छोटी थी, तो थोड़ी नहीं बड़ी भी थी, बट मैंने मिला लिया क्योंकि मैं तो शूट ही कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इसे कट नहीं किया। मैं बाद में कट कर लूँगी, इसे जब मैं लगाऊँगी फिर से। बट मैं ये शाम के टाइम में शूट कर रही थी और मुझे रील्स भी बना रही थी, तो लेट हो रही थी, सो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी। और ये मैंने ना लोकल कंपनी की लिपस्टिक लगाई है, तो आप लोग अच्छी वाली रेड लिपस्टिक लगा लीजिएगा। और पता नहीं मेरे ना सामान ही नहीं मिल रही थी, मैंने कहाँ कहाँ रख दिया था, तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। और मैंने ना सडनली मैंने सोचा कि अच्छा मैं बनाती हूँ, तो मुझे जो प्रोडक्ट मुझे सामने दिखी तो मैंने वो बना ली। मेरे लिपस्टिक का शेड है बट रेड कलर में 2-3 है, तो जो मुझे मिली सामने मैं वही ले ली। तो यहाँ मैं ना मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती थी आईब्रोज़ में कि पहले जिसको मतलब आईब्रो क्रीम से नहीं आ रही है बनाने के लिए, तो ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल 10-20 रुपये में मिल जाती है, ब्राउन शेड में भी ब्लैक शेड में भी। मैंने ब्लैक लिया है। इसे हल्की हाथ से पकड़ना है और शेडिंग की तरह ड्रॉ करना है, मतलब बहुत ही शेडिंग, जैसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं पेंसिल से तो शेड करते हैं ना, शेडिंग जो ड्राइंग करते हैं तो वो जो जानते होंगे शेडिंग कैसे करते हैं, तो जो शेड करते हैं उसी टाइप में जो आपका आईब्रो की लाइंस है उसी में आप लोग शेड की तरह करिएगा, ठीक है। बहुत हल्की हाथ से और मिडिल से करिएगा, मतलब सामने से आगे से मत करिएगा। मैंने वीडियो में दिखाया है कि सामने से मत करिएगा, मिडिल से करिएगा पेंसिल से, तो ये पेंसिल से भी अच्छी लुक आ जाती है, क्योंकि बहुत किसी को प्रॉब्लम हो रही थी क्रीम से करने में। तो यहाँ मैं दोनों दिखा रही हूँ, जो एक्सपर्ट है आईब्रो बनाने में, जो क्रीम से करते हैं वो अपने शेप में, मेरे जो शेप होती है मैं उसी शेप में करती हूँ। थोड़ी सी मैं अपने आईब्रो मोटी कर लेती हूँ। यहाँ देखिए दोनों मैंने एक पेंसिल से कर लिया और एक मैंने क्रीम से कर लिया आईब्रो, तो दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं, तो आप लोग को जो इजी लगे आप लोग करिएगा, इसलिए मैंने दोनों में कर ली। फिर मतलब दोनों दिखा के आप लोग को कर लिया ताकि आप लोग इजी तरीक़ा से आईब्रो बना सको। फिर मैंने लिया था पैक का फिक्सर, और पैक का फिक्सर मैंने फेस में फ़िक्स कर लिया अपनी मेकअप को। दैन मैंने रेवोल्यूशन की हाइलाइटर ली पीच शेड में। वाइट शेड मैं नहीं लगाती हूँ, पहले मैं वाइट शेड लगाती थी तो वो बहुत ओवर लगती थी, इसलिए मैंने पीच शेड हाइलाइटर ली है। आप ये वाली आप ये किट ले लेना हाइलाइटर की, आपकी आई शेडो भी काम आ जाएगी, हाइलाइटर भी काम आ जाएगी, बहुत अच्छी है। आप लोग को एक्स्ट्रा से आप लोग को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे मैं बिंदी लगा रही थी, तो आज मैं थोड़ी बड़ी बिंदी लगा रही थी, तो मुझे ना सूट ही नहीं कर रही थी, मतलब मैं सोची लगाऊँ या ना लगाऊँ, मैं बार बार वही देख रही थी। बट मैं सोची करवा चौथ लुक कर रही हूँ तो थोड़ी न्यू ब्राइड दिखनी चाहिए, तो इस वजह से मैं थोड़ी बड़ी बिंदी लगा रही थी। फिर मैं सोची चलो रहने देते, यही लगा लेते हैं। फिर यहाँ मैं ले रही हूँ इयरिंग। एक्चुअली मैं सिल्वर इयरिंग पहनने वाली थी, बट मैं सोची थोड़ी मैंने ये न्यू मीशो से ऑर्डर की थी, इसकी लिंक चाहिए। इसकी लिंक मतलब पता नहीं मैं वो मीशो से हो नहीं पा रही है, मतलब मुझे मैसेज की थी किसी ने, तो मैं उसकी लिंक नहीं दे पा रही थी, तो और ये ना आउट ऑफ स्टॉक हो गई है ये ज्वेलरी की, बट बाद में आ सकती है, तो आप लोग मीशो में देख सकते हो, ये आ सकती है। और ये समथिंग 300 की पड़ी थी मुझे। ये इयरिंग मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इयरिंग तो पहले भी यूज़ कर चुकी है, आप लोग मेरे आगे का वीडियो देखे होंगे, मैं उसमें पहनी हुई हूँ। तो ये इयरिंग आप लोग ले सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है एंड बहुत ही लाइट वेट है, मतलब इतने ना हैवी नहीं दिखती है,
तो मैंने पहन ली इयररिंग। और फिर ये देखो, ये भी मैंने मीशो से चूड़ा ली। और यहाँ पे देखो शादी की वो जो होती है ना डोली, वो बनी थी। मुझे ना शादी में दिखा ही नहीं ये सब, पता है। और ना मेरी साइज़ की आती नहीं है, मेरी जो साइज़ है ना वो 2.2 है। तो इस वजह से ना मेरे हाथ में जल्दी कोई चूड़ा मिलती नहीं है और आती नहीं है। ये भी 2.2 है बट फिर भी मुझे बड़ी आ रही थी, तो मैंने तो पहन ली थी। फिर मैंने एक शंखा पोला पहन के रखी थी, तो वो मैं खोलना भूल गई। फिर मैं उसे खोली और फिर जाके मैं पहनी। या मैं थोड़ी स्टाइल से पहन रही हूँ बस मस्ती करने के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने ये चूड़ा पहनी और ये चूड़ा बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसमें और भी थी बट मैं थोड़ी थोड़ी और कुछ निकाल ली, फिर उस हाथ में निकाल ली। इस बैंड को नहीं निकाल सकती क्योंकि ये बैंड मेरी ना बेस्ट फ्रेंड ने मुझे पहनाई थी, तो सो ये मैं अपने पास ही रखती हूँ हाथ में। मतलब वो तो मुझसे दूर है बट उसके जो पहनाई हुई है वो मेरे पास है, तो इसे मैं नहीं निकालती। उसके हाथ में भी है, वो भी नहीं निकालती, हम दोनों साथ ही रखते हैं। मतलब ये सोच के रखे चलो ये जब तक है तब तक मतलब हम लोग पहन लेते हैं। फिर जाके यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ज्वेलरी। ये भी ज्वेलरी मैंने मीशो से मंगाई है और ये बहुत ही लाइट वेट है ज्वेलरी। और मैंने इसकी लिंक शेयर कैसे करूँ पता नहीं, वहाँ से शेयर हो नहीं पाती है। सो इसकी नंबर दे सकती हूँ बट ये ना आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, बट आप लोग फिर भी देख सकते हो। तो ये मैं ट्राई कर रही थी कि ये अच्छी लग रही है कि वो मैरून में अच्छी लग रही है, बट मैरून ही मैं सोच रही हूँ पहनूँ क्योंकि मैं करवा चौथ लुक कर रही हूँ और करवा चौथ लुक में सब हैवी दिखते हैं क्यों, ताकि मतलब न्यू ब्राइड दिखते हैं। एंड वो ना थोड़ा पार्टी वेयर दिख रही थी, तो वो मैं नहीं पहनी, मैं यही पहन ली क्योंकि वो पार्टी वेयर में ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड आप लोग चाहो तो वो भी पहन सकते हो, जिसको मतलब लाइट वेयर करना है तो आप लोग स्टोन में भी पहन सकते हो, बट ये भी लाइट है बट देखने में हैवी लग रही है। फिर ये फ़ोल्ड हो जा रही थी बार बार मुझे, इसलिए मैं ज्वेलरी में जल्दी पहनती नहीं हूँ, मुझे इतना पसंद भी नहीं है, बट चलो कभी कभी पहनना पड़ता है, अच्छी बात है। तो मैं वीडियो बनाने के लिए पहन लेती हूँ। मेरे पास ना टाइम बहुत कम थे, मैं बहुत लेट हो गई थी, तो ये मैं पहन ली हूँ। और देख सकते हो, मैं देख रही हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। फिर यहाँ मैं ले रही हूँ मंगलसूत्र और मैं ये छोटी सी मंगलसूत्र पहन ली। ऐसे तो शादी की मंगलसूत्र पहननी चाहिए बट मैं तो वीडियो बना रही थी तो इस वजह से मैंने यही डाल ली। सो ये मैं पहन ली और फिर जाके अब लास्ट बची थी सिंदूर। तो मैं मिडिल पार्टीशन करने के बाद मिडिल पार्टीशन मैंने कर ली। और आज मैं ना पारुल मैम, वो भी जो फेमस मेकअप आर्टिस्ट है ना पारुल मैम, तो उनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। आज मैं उनका फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। ऐसे तो मैं वही यूज़ करती हूँ, मतलब उनकी फार्मूला ही यूज़ करती हूँ। तो आज मैं वीडियो में मतलब मैं दिखा रही हूँ क्योंकि न्यू ब्राइड दिखनी है हमें, और करवा चौथ का लुक जो है वो ओरिजिनल सिंदूर जैसी दिखनी चाहिए। लिक्विड बहुत मतलब वो ना वो मतलब वो हो जाती है, क्या बोलते हैं उसे, स्प्रेड हो जाती है। सो उस वजह से मैं लिक्विड ही लगाती हूँ और लिक्विड लगाने के बाद फिर जाके मैं सिंदूर लगा ले रही हूँ। तो मैं पहले ये कॉटन से लगा रही थी तो नहीं लगी, फिर जाके जो हाथ गीली थी सिंदूर की तो उसी से लगा ले रही हूँ। हाँ, फिर सर को थोड़ी ऊपर कर लेनी है और फिर जाके लगानी है। तो फिर मैं लगा ले रही हूँ। मेरी आँख देखो कितने डरावना लग रही है। कोई नहीं, ब्राउन शेड नहीं मिली तो मैंने यही लगा ली। तो चलो अब हो गई। अब ये देखो मेरे फाइनल लुक। तो मैंने ना जूड़ा नहीं बनाई है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं थी, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी, रील्स बनानी थी और टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। अराउंड 6 बज गई थी शाम की, इस वजह से। तो आप लोग बताना मैं कैसे लग रही हूँ और आप लोग ना ये क्रिएट करिएगा प्लीज़ और मुझे टैग करिएगा कि कैसे लग रही हूँ। और ये रही मेरी लुक। और देखिए कितना फ्लॉलेस लग रही है ना, ज़्यादा ओवर नहीं लग रही। बहुत कोई कमेंट करेंगे बहुत ओवर लग रही है, ओवर लग रही है, बट ओवर है नहीं। तो ये देखिए मैंने ये सब कुछ पहन लिया ताकि लगे हाँ मैं करवा चौथ की हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।